नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान हाईकोर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें राजस्थान जीके के अंदर भूगोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। जिसी में आगे बढ़ते हुए मृदा संसाधन की आज दूसरी क्लास है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलो वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मृदा का पीएच मान कितना रहता है दोस्तों? सामान्य मृदा का पीएच मान कितना रहता है दोस्तों? सामान्य मृदा का पीएच मान रहता है दोस्तों 6.7 है, सॉरी 6.7 से 7.5 पीएच। कितना रहता है? 6.7 से 7.5 पीएच। याद रखना, 6.7 से 7.5 पीएच मान रहता है। नेक्स्ट, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित होता है? टोटल कितना प्रतिशत भाग है? टोटल कितना क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है जो कि मिट्टी अपरदन से प्रभावित है दोस्तों? तो ये प्रभावित है 3/4। कितना है? 3/4। नेक्स्ट, मृदा अपरदन से निम्नलिखित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र मृदा अपरदन से कौन सा प्रभावित है दोस्तों? तो वो प्रभावित हो जाएगा दोस्तों लवणीकरण। किसके कारण है? मृदा अपरदन में जो लवणीकरण है उससे सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। नेक्स्ट, राजस्थान में तेज गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु में वायु में संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति होने से उत्पन्न स्थानीय वायु भंवर कहलाते हैं। स्थानीय जो वायु भंवर कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्थानीय वायु भंवर को क्या कहा जाता है? ऐसे सीधी भाषा में कहें तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों लू। स्थानीय वायु भंवर को कहा जाता है लू। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में औसत तापमान कितना रहता है दोस्तों राजस्थान में? तो इसकी बात करें तो यहाँ रहता है 35.9 या 36 से लेकर 40 सेल्सियस, कभी कभी 42 या 45 भी चला जाता है। तो औसत पूछा है, तो औसत 35 से 40 सेल्सियस रहता है ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों। नेक्स्ट, मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फसल चक्र की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है रासायनिक तत्वों के फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु? तो वो पद्धति अपनाई जाती है, उसका नाम बताना है। तो वो पद्धति हो जाएगी समोच्च कृषि। कौन सी कृषि हो जाएगी? समोच्च कृषि हो जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। एरिडोसोल, एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। एरिडोसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये मृदा पाई जाती है शुष्क जलवायु में। कहाँ पाई जाती है? शुष्क जलवायु में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है दोस्तों? तो वो भाग हो जाएगा दोस्तों अपना पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग है जो कि राजस्थान का है, राजस्थान का है जो कि जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में लवणीयता की समस्या का समाधान है। क्या समाधान है वो बताना है लवणीयता की समस्या का। तो वो समाधान हो जाएगा दोस्तों शुष्क कृषि विधि। कौन सी? शुष्क कृषि विधि से ही लवणीयता को कम किया जा सकता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है दोस्तों? तो वो रहा है दोस्तों जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त है। कौन सी मिट्टी है जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त यानी उपयोग में नहीं आती है? उस मिट्टी का नाम हो जाएगा दोस्तों, वो मिट्टी हो जाएगी हमारी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट, राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? देखो, अनुपजाऊ मिट्टी की बात करें तो वो मिट्टी हो जाएगी दोस्तों अपनी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी है जो हमारी अनुपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट, वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय क्षारीय हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो वो प्रक्रिया होती है दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव। नीचे से
ऊपर की ओर जब कोशिका और रिसाव होता है तब राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। मिट्टी अपरदन को कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? ये रोका जा सकता है पशुओं को चरागाहों में चराया जाए, बिल्कुल सही। वृक्षों की पट्टी लगाना, बिल्कुल सही। बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ऊपर वाले सही हैं। ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है। ब्लैक कॉटन मिट्टी कौन सी कहलाती है दोस्तों? ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है काली मटियार दोमट मिट्टी। काली मटियार दोमट मिट्टी को ही ब्लैक कॉटन कहा जाता है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों मध्यम काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, खसरा संबंधित है। खसरा किससे संबंधित है? खसरा संबंधित है भूमि का क्षेत्र से। भूमि का जो क्षेत्र होता है उसी को ही खसरा कहा जाता है। भूमि का जो क्षेत्र होता है उसी को खसरा एक टर्म्स है जिससे संबंधित है भूमि के क्षेत्र से। राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव होता है। राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव कहां पर होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर। नेक्स्ट, राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय स्थित है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये स्थित है दोस्तों कोटा में। कहां पर स्थित है? केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कोटा के अंदर। नेक्स्ट, मिट्टी का गठन क्या है? मिट्टी का गठन क्या होता है दोस्तों? मिट्टी का गठन होता है इससे संबंध कणों के आकार से। कैसे होता है? इसके संबंध कणों के आकार से होता है मिट्टी का संबंध। नेक्स्ट, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तम उत्तर दी चुनी है। इसमें से जो मिट्टी के लिए सही है वो हमें बताना है। देखते हैं। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर शैलों में बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस एवं कार्टसाइट शैलों से लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है ये भी। दक्षिणी भाग में फास्फोटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, गलत। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेतीली मिट्टी राज्य के पश्चिमी जिलों में विस्तृत है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा कितनी होती है? इसमें मिट्टी के अंदर बालू की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों 75 से 90%। कितनी होती है? 75 से 90% तक। नेक्स्ट, राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है राज्य में? ये पाई जाती हैं उदयपुर व डूंगरपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती हैं। किस मिट्टी में 64% से 85 या 64% से 85% तक रेत का मिश्रण होता है? कौन सी मिट्टी के अंदर होता है रेत में का मिश्रण इतना, वो बताना है। तो ये होता है दोस्तों सतही मिट्टी में। सतही मिट्टी के अंदर 64% से 85% तक रेत का मिश्रण होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो कथन दे रखे हैं, कथन ए और एक तरफ दे रखा है कारण। एक कथन ए दे रखा है और कारण दे रखा है आर। बताना है कथन ए में क्या बोला है? राज्य में पश्चिमी जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपरदन की समस्या से अधिक ग्रसित हैं, बिल्कुल सही है, ग्रसित है पश्चिमी राज्य। इन जिलों में बलुई मिट्टी पाई जाती है और इन मिट्टी में कणों का बिखराव अधिक होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर कणों का बिखराव अधिक होता है। देखते हैं ए और दो आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के दक्षिण में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? छप्पन के मैदान में मिट्टी की बात करें तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? छप्पन के मैदान के अंदर पाई जाती है लाल रेतीली कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है छप्पन के मैदान में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राज्य की काप्य मिट्टी की विशेषता है। काप्य मिट्टी की विशेषता क्या है दोस्तों? तो काप्य मिट्टी की विशेषता है जल संचयन क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही होती है। सिंचाई उपलब्ध होने पर अधिक उपज देती है, बिल्कुल सही। नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बनी है, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी विशेषताएं काप्य मिट्टी के लिए सही है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जल में किसकी अधिकता से मिट्टी सारी हो जाती है? किसकी मात्रा अधिक होती है तब जल मिट्टी सारी हो जाती है दोस्तों? तो ये बताइए आपको, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण ही मिट्टी सारी हो जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट है। चंबल एवं माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है। चंबल एवं माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? वहां पाई जाती है मिट्टी काली मटियार दोमट मिट्टी। चंबल और माही बेसिन के अंदर काली मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। राज्य के कौन से क्षेत्र वायु अप्रदन से प्रभावित है? वायु अप्रदन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है वो हमें बताना है। तो वायु अप्रदन की बात करें तो पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र हैं जो कि वायु अप्रदन से प्रभावित हैं दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी की हमने शुरुआत में बात की थी। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कौन से क्षेत्र के अंदर? पूर्व के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती? कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती है वो हमें बताना है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन किया हुआ हमारे। करौली में पाई जाती है। अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर इन सभी क्षेत्रों के अंदर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। बाड़मेर है जहाँ पर कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती है, यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ पर है? लवणीय मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है दोस्तों? लवणीय मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर व बाड़मेर। यहाँ पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। तो ए व बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, सिरोजम मिट्टी किस राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी है जो राज्य के कौन से क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती हैं अजमेर, जयपुर, पाली व नागौर में। अजमेर, जयपुर, पाली व नागौर क्षेत्र के अंदर सिरोजम मिट्टी की अधिकता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में बताना है। ठीक है, देखते हैं। राजस्थान की लगभग 72 लाख हेक्टर भूमि सारे एवं लवणीय है, बिल्कुल सही है। राज्य की 3.5 लाख हेक्टर भूमि जलाधिक्य की समस्या से ग्रसित है, बिल्कुल सही है। राज्य की लगभग 4.5 लाख हेक्टर भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है, बिल्कुल सही है। रेतीली मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, रेतीली मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए मरुस्थल के क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? वहां पर वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए। क्या करना चाहिए? वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। खारी मिट्टी से कौन सी वनस्पति उग सकती हैं दोस्तों? खारी मिट्टी से कौन सी वनस्पति उग सकती हैं? खारी मिट्टी से उग सकती है लवणीय अवरोधी घास। लवणीय अवरोधी घास उग सकती हैं खारी मिट्टी से। नेक्स्ट, किन मिट्टियों में प्राय जैविक पदार्थ कार्बन, नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से मध्यम तक पाई जाती है दोस्तों? वो कौन सी मिट्टी है? वो मिट्टी हो जाएगी दोस्तों मध्यम भारी मिट्टी है, जिसमें प्राय जैविक पदार्थ कार्बन एवं नाइट्रोजन की मात्रा मध्यम तक पाई जाती है। नेक्स्ट, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? लौह तत्व की अधिक मात्रा कौन सी मिट्टी में होती है दोस्तों? ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। कौन सी मिट्टी के अंदर लोहे तत्व पाया जाता है ऐसा बताना है। तो ये पाया जाता है लाल दोमट मिट्टी के अंदर लोहे तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है। फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उपयुक्त मिट्टी है। ये ऑप्शन यहाँ लिखना था, यहाँ आ गया। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? गेहूं कौन सी मिट्टी में होता है? गेहूं पाया जाता है भूरी दोमट मिट्टी के अंदर। भूरी दोमट मिट्टी में गेहूं अच्छा प्रकार से फसल हो जाती है। बाजरा 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 बलुई रेतीली मिट्टी में, बाजरा मैची है। कपास कपास काली मिट्टी में या काली दोमट मिट्टी कह सकते हैं। और मक्का मक्का हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी के अंदर। 4 2 1 3 4 2 1 3 किसमें है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको सेशन अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। आगे भी ऐसी सीरीज आती रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।